का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, हिंदी में जिसे कहते हैं संख्या पद्धति। आज हम उस चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ हमारी रोज की एक एक्सरसाइज चलती रहेगी। आज एक्सरसाइज है 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता होगा कि आपको पूछा गया है कि रेशनल नंबर और पीछे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन आपके साइड बार बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ आ चुका है। हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दे लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q। p upon q की फॉर्म जो होती है, मतलब जब हम p upon q लिखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है, यानी कि परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ओके, रूल ये होता है। और इसी के साथ ये रूल लिखा होगा कि q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका रीजन ये है, अगर q 0 हो गया तो हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर हमारा 0 हो जाएगा। हर 0 होता है, इसका मतलब 0 की कोई टेबल नहीं होती। 0 की टेबल नहीं होती, इसलिए 0 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए वैल्यू आती है इनफिनिटी। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्फिनिटी को सिर्फ हम ह्यूमन नेचर में माना है कि इन्फिनिटी होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में इन्फिनिटी का यूज नहीं आता है, अनंत सिंबल का यूज नहीं आता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम इस जीरो को कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस जीरो की फॉर्म को ऐसे जैसे लिखा हुआ जीरो, अगर मैं जीरो को 1 से डिवाइड करूँ या जीरो को 2 से डिवाइड करूँ या जीरो को 3 से डिवाइड करूँ या जीरो को -1 से डिवाइड करूँ या जीरो को -2 से डिवाइड करूँ, एज सो ऑन, ये नंबर चलता है। ये एक पूरी फॉर्मेशन न्यूमरेटर और ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। दिख रहा है? अगर आपको कोई नंबर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो रहा है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर हुआ। रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ? दोस्तों, यही इसका प्रेजेंटेशन है कि इस क्वेश्चन को हमें आपका जो जीरो है ना, ये वाला जीरो है, इस जीरो को मुझे क्या करना था, रेशनल फॉर्म में लिखना था। ऊपर आपको जीरो रखना है, नीचे चाहे कोई भी नंबर ले लो। आपको ये नहीं पूछा है 2 निकालना, 3 निकालना, 4 निकालना, आपको पूछा है कि रेशनल नंबर के अंदर इसको डिफाइन करना, और रेशनल नंबर के अंदर हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऐड होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि आपके पास दो नंबर है, 3 है और एक 4 है। इसके बीच में मुझे क्या बताना है, 6 रेशनल नंबर बताना है, मतलब p upon q वाले नंबर बताना है। मतलब टोटल p upon q के कितने नंबर आएंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर 3 और यहाँ लिखते हैं हम 4। हमें 6 रेशनल नंबर बताएं। पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, आप जानते हो 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 3 + 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो क्यों ना मैं इस नंबर को 7/7 से और इसी भी नंबर को 7/7 से मल्टीप्लाई कर लूं। ओके, तो 7 कितना हो जाएगा, 21/7 और ये कितना आ जाएगा, 4 7 कितना हो जाएगा, 28/7। दोस्तों, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, तो क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये हमारे पास नंबर पूछा गया था 3 और ये पूछा गया था 4। अब इसके बीच में नंबर देखो, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7 और 29/7 और फिर आता है 4। ये क्यों आया? क्योंकि जब आप 7 का 21 में डिवाइड करते हो तब क्या मिलता है आपको, क्या मिलेगा? आंसर में 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा? आएगा 3, आएगा नहीं आएगा?
और दोस्तों जब आप 7 का 28 में डिवाइड करते हो तो कितना आता है 4 मिलता है। 7 में 7 7 में 14 7 में 21 एंड 7 में 28। तो हमारा इस नंबर और इस नंबर के बीच में क्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 और 7 नंबर आ गए। 7 नंबर आ गए, ठीक है। ये तो था इसका मेथड। अब हम क्या करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक करते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों देखो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आप लोगों को रुपए का सिस्टम पता होगा। 1 रुपया होता है, कितना होता है 1 रुपया होता है, 1 रुपया, ठीक है। अब 1 रुपये के कितने हिस्से होते हैं तो आपको पता है। एक तो होता है 1/4, एक होता है आपका 1/2, एक होता है आपका 3/4 और एक होता है टोटल 1 और ये होता है 2। ये होता है जिसको हम कहते हैं पाव, आधा, पौन, 1/4, 1/2, 3/4, 1/4, आधा, 3/4, हिस्सा होता है। आपको किसके बीच का नंबर पूछा गया है, हम इन नंबर्स को यूज करते हैं। जब भी कोई नंबर किसी के अगर इंटीजर्स नंबर दे रखे, 2 इंटीजर्स नंबर कह रहा हूं, ऐसे नंबर दे रखे होते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उस नंबर में आगे से याद रखना है आगे क्या लिखा हुआ है 3। तो हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे 3/4, फिर क्या लिखेंगे 3/2, फिर क्या लिखेंगे 3/4। 3 नंबर आ गए। तब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाता है 4 3 कितना होता है 4 3 4 4 3 4 3 12 13/4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 2 6 7/2 और ये कितना जाएगा 4 3 12 12 और 3 कितना होते हैं 15/4। एवरेज मेथड पता होगा आपको। एवरेज मेथड के अंदर आपको क्या करना होता है, ये तो है 3 और ये यहाँ पर 4, ये 3 और ये 4 है, बस इन दोनों को एडिशन करो और 2 का डिवाइड करेंगे 3 + 13/4 और डिवाइड बाय 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेने पर आएगा 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 का 4 में 1 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 20 और ये हो जाएगा 25/4 और जब ये ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा 25/4 to 8। देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 4 नंबर आ गए। अब 2 नंबर लगाने हैं, या तो इनको एडिशन करो या इनको एडिशन करो या इनको एडिशन करो, जो एडिशन करना चाहे ऐसे आप कर सकते हो। ये होता है मैथमेटिक्स। और दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, मैं नेक्स्ट टाइम आपको और समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने इंटीजर्स ले रखे थे, लेकिन अब हमारे पास ऑलरेडी वो फ्रैक्शन फॉर्म है, मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म का नंबर है और रेशनल नंबर में दिया हुआ है और रेशनल नंबर बताना है बिटवीन इन दोनों के बीच का मतलब है। इसका मतलब क्या है, बीच का मतलब है। तो दोस्तों मैं आपको पहले सीधा शॉर्ट ट्रिक मेथड बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक मेथड से क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 3/5 अगर मैं 5 का 3 में डिवाइड करूं, क्या करूं 5 का 3 में डिवाइड कर रहा हूं 0.0 कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या मैं इसको 0.6 लिख सकता हूं, 6 मतलब 0.6 को पीछे 0 भी लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आगे हमारा एडिशन बंद हो गया। नेक्स्ट अब मैं 5 का 4 में डिवाइड करता हूँ 0.0 कितनी बार जाता है 8 टाइम जाता है। कितनी बार जाता है 8। तो क्या मैं इस नंबर को 0.80 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। अब देखो अब इसमें नंबर को कैसे निकालना। हमारे पास है 0.60, तो इसके बाद हमें चलना का है 0.80 तक चलना है। तो देखो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66,
0.67। ऐसे करते हुए आपका नंबर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 0.70, 0.71, 0.72 ऐसे करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.80 आएगा। 80 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इनमें से कोई भी 5 नंबर उठा लूँ, जैसे मान लो एक ये उठाया, एक ये उठाया, एक ये उठाया, एक ये उठाया, 4 हुए, एक और 5 हुए। इन नंबर को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमारा नंबर कौन सा था, 3/5 और यहाँ पर क्या था, 4/5, ठीक है। अब हमें नंबर कौन से मिले, 0.61, 0.61, 0.63, 0.64 एंड 0.66 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0.67 और आपका यहाँ पर लास्ट में नंबर हो जाएगा 4/5। क्या जाएगा, 4/5। अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूँ तो अपॉन में क्या लगाऊंगा, 100, इसका भी डेसिमल लगा दिया, अपॉन में 100, इसका भी डेसिमल, अपॉन में 100, इसका भी डेसिमल, अपॉन में 100 और इसका भी डेसिमल, अपॉन में 100। तो क्या इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं हम, 61/100, 63/100, 64/100, 66/100 और 67/100। क्या हमारे पास 5 रेशनल नंबर मिल गए हमें। जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा वो नंबर इनके बीच में आता है, नहीं आता है, 0.61 इसके बीच में आता है, 0.62 भी इनके बीच में आता है, 0.6। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले सकते हैं, 20 नंबर में से कोई भी 5 नंबर आपको लेने होंगे। ये होता है डेसिमल फंक्शन। बाकी इसका हार्ड मेथड भी है। हार्ड मेथड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर जैसे इक्वल है, आपको पता है कि अब जैसे 5 और 5 यहाँ भी है तो अब 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो कैसे लिखेंगे नंबर। इससे अच्छा क्या तरीका होता है कि आप लोग क्या करो, इसको डिनोमिनेटर को सेम हो। तो अगर मैं इसको 7 से इंटू करूँ, इसको भी 7 से इंटू करूँ तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 फिर ऊपर नंबर लेके हम करेंगे। मेरे हिसाब से बहुत लॉन्ग मेथड लगता है, आप इससे कर लोगे ना आपको पास हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ ये नहीं पूछा है कि आपको एवरेज मेथड ही लगाना है, आपको ये नहीं पूछा है कि आपको ये मेथड लगाना है। एज यूज जो मेथड लगाना चाहिए वो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छा लगे तो ये ले लो, वरना आज तो पढ़ते आए 8 क्लास के अंदर 7 क्लास के। फोर्थ क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आपको पूछेगा ट्रू और फॉल्स। आपको बस ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। अगर आपको जस्टिफाई पूछे तो जस्टिफाई भी देना होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। पहले कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता होता है, स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं कि n w i और यहाँ पर ये नंबर होते हैं। ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से इंफिनिटी तक, होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक, इंटीजर नंबर -1 0 -1 ऐसे, और रेशनल नंबर एवरी 3/2। अब देखो इधर एवरी नेचुरल नंबर इस होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ट्रू। क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर नंबर इज होल नंबर। एवरी इंटीजर नंबर इज होल नंबर। क्या इंटीजर नंबर की -1 एकदम होल नंबर में आती है क्या, आती है क्या, नहीं आती है। कोई भी इंसान आगे बढ़ने के बाद पीछे थोड़ी जाएगा, आगे जाने की कोशिश करेगा। ये आगे जा रहा है तो ट्रू हुआ, ये पीछे आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कहाँ जा रहा है, पीछे आगे लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स नंबर होल नंबर नहीं होते, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट और लास्ट, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। दोस्तों सीधी सी बात है, रेशनल नंबर मतलब p/q की फॉर्म। क्या होल नंबर के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा कुछ होता है क्या, फ्रैक्शन दिखता है क्या होल नंबर में, नहीं दिखता है, सारे सिंगल नंबर्स होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 1.2 एक्सरसाइज रहेगी, देख लेना मुझे।